देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको मृतजीवी पढ़ाया था। मृतजीवी क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो उससे पहले आपका एक टॉपिक छूट गया था, पहले आपको ये बताना है, उसके बाद मृतजीवी पढ़ाया जाएगा आपकी बुक के अनुसार। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अनुसार पहले आपका ये एक टॉपिक है, पादपों में पोषण की अन्य विधियां। देखिए, कुछ पादप आपके ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना तो क्लोरोफिल पाया जाता है, ना ही वह स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो अब बात आती है कि उनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है, वो अपना भोजन खुद भी नहीं बनाते। तो यानी कहा, ऐसे पादपों को हम विषमपोषी कहते हैं। जैसे देखिए, मनुष्य है, जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, तो वो क्या हो गए, स्वयंपोषी। अब मनुष्य उन प्लांट्स को खा जाए तो वो क्या हो गया, विषमपोषी। यानी का ऐसे प्लांट्स जो किसी अन्य प्लांट से अपना फूड प्राप्त करते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, विषमपोषी प्लांट्स कहते हैं। और उनकी जो प्रणाली है, जो उनका जो सिस्टम है, वो विषमपोषी प्रणाली कहलाती है, प्रणाली कहलाती है। अब आपने देखा होगा कि कोई आपका वृक्ष है, तो उस वृक्ष के ऊपर, उस वृक्ष के ऊपर एक पीले रंग की रस्सी के नुमा बारीक बारीक एक बेल सी पड़ी रहती है। उसकी ना कोई जड़ दिखाई देती है, ना इसमें पत्ती होती है। तो वो जो प्लांट्स है उसका नाम होता है अमरवेल। उसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होता। तो वो प्लांट्स जो होती हैं, वो अपना भोजन कहां से प्राप्त करती हैं, वो अपना जीवन यापन कैसे करती हैं। तो वो प्लांट्स जिस भी, यानी कि वो जो बेल है, जो अमर बेल है, वो जिस भी पौधे के ऊपर रहती है, उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है। वो अपना भोजन अपने आप नहीं बनाती, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, वो उस, यानी कि उस प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करती है जिसके ऊपर वो रहती है। तो वो जो प्लांट्स हैं, तो उस प्लांट्स के अंदर जो आपके पोषक तत्व होते हैं, तो उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। समझ लो, कहीं आप ही हो और आपके हिस्से का कोई खाना खा ले, दूध पी ले, तो आपके, यानी कि जो खाने से जो आपको पोषक तत्व मिल रहे थे, तो उनकी आपके अंदर कमी हो गई। तो आप विषमपोषी हो गए, क्योंकि आपके अंदर वो जो मिनरल्स है, तो पोषक तत्व थे, तो उनकी आपके अंदर कमी हो गई। तो ऐसे ही जो वो बेल होती है, वो जिस भी प्लांट या पौधे के या पेड़ के ऊपर रहती है, तो क्या होता है, उसको मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, तो उन पोषक तत्वों को वो अवशोषित कर लेती है, यानी कि खुद अवशोषित कर लेती है। तो इससे, यानी कि उस प्लांट्स के ऊपर जिसके ऊपर वो है, तो उसके ऊपर, यानी कि उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो वो जो प्लांट्स होता है, वो प्लांट परपोषी कहलाता है, परपोषी, क्योंकि उसके अंदर उस पोषक तत्वों की कमी हो गई जो उसे मिलने वाले थे। क्यों? क्योंकि उस पोषक तत्व को कौन खा गई, अमरबेल। तो वो जो पौधा है जिसके ऊपर वो बेल चढ़ी हुई है, तो वो जो पौधा कहलाएगा, वो आपका परपोषी कहलाएगा। जो अमर बेल वो जिस पौधे के ऊपर है, वो अमर बेल कहलाएगी आपकी परजीवी। परजीवी जो अपना जीवन किसी अन्य वृक्ष पर या जीव पर यापन करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। समझ में आई? यानी कि अमर बेल तो कहलाएगी परजीवी,
और वो जो वृक्ष होगा तो वो वृक्ष आपका कहलाएगा परपोषी। तो आपका वृक्ष कहलाएगा परपोषी कहलाएगा। ऐसे कुछ जीव होते हैं, देखे होंगे आपने, यानी कि मछली में जू, पशुओं पर किल्ली का हो जाना, या अन्य जीव होते हैं। तो वो जीव जो होते हैं वो अन्य जीव का खून चूसते हैं, या उसके अंदर से जो पोषक होता है उसके अंदर जो मिलने वाले जो यानी कि भोजन होता है, तो उस जीव से यानी कि उस भोजन को ग्रहण करती है। तो वो जो जीव जो है तो वो आपका परपोषी कहलाएगा। और जो जीव उस जीव के ऊपर जीवन व्यतीत कर रहा है, जैसे कि आपकी पशु के अंदर जू हो जाती है, तो वो जो जू है वो परजीवी है, क्योंकि वो अपना जीवन किसी अन्य जीव के ऊपर व्यतीत कर रही है। तो ऐसे जो अमरबेल है, तो अमरबेल जो होती है वो जो जिस प्लांट्स के ऊपर रहती है, उस प्लांट्स को मिलने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण कर लेती है। तो इससे यानी कि उस प्लांट्स के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो वो प्लांट्स जिसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई तो वो कहलाता है आपका परपोषी। क्या कहलाएगा? परपोषी। और जो अमरबेल है वो कहलाएगी आपकी परजीवी। अब बात समझ में आ गई कि परजीवी कौन है, परपोषी कौन है। इनका परपोषी आपका वृक्ष है जिसके ऊपर अमरबेल चढ़ी हुई है। अब आते हैं आपके जो पहला पॉइंट था वो आएगा मृत जीवी। मृत जीवी क्या होते हैं? आपने बरसात के मौसम में जो आपकी लकड़ी होती है वो लकड़ी गीली हो जाती है, तो उस पर यानी कुछ छतरी के समान ऐसी ऐसी कुछ रचनाएं आपने देखी होंगी। तो वो रचनाएं जो होती हैं, या आपने बाजार में छतरी के समान दिखती हुई कुछ देखा होगा, तो वो क्या है? तो आपके मशरूम है। क्या है? मशरूम। तो जो मशरूम होते हैं वो आपके मृत जीवी में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो मशरूम होते हैं वो मृत पदार्थों से ही अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर ही उगते हैं और उन पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मृत जीवी। यानी कि जो मृत पदार्थों पर उगकर अपना जीवन व्यतीत करें उनको मृत जीवी कहते हैं। और यानी कि इन मृत जीवी के अंदर ये अधिकांश जो आपका बरसात का मौसम होता है, तो बरसात का मौसम इनके लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। अब देखिए बात आती है, जैसे आपने देखा होगा कि आपके यानी कि बरसात के मौसम में कोई रोटी या आपका अचार या मुरब्बा जो कुछ रखा है, तो उसके अंदर आपने कुछ एक चीज और देखी होगी, यानी कि उसके ऊपर सफेद सफेद एक रुई जैसी रचना बन जाती है। और वो रुई जैसी जो रचना होती है वो आपके अचार को या मुरब्बे को, तो इन चीज को क्या कर देती है? वो खराब कर देती है। वो क्या है? वो आपके कवक हैं। क्या है? कवक। वो भी मृत जीवी में आते हैं। तो अब बात आती है, जो मृत जीवी होते हैं ये अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? मृत जीवियों के अंदर तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
ना ही इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ना ही ये सूर्य की प्रकाश से मंडल निर्माण करते हैं। तो यानी कि ये अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? तो इन्हें अपना भोजन प्राप्त करने के लिए ये यानी कि जिस भी वस्तु पर सड़े गले पदार्थ पर उगते हैं तो उसके ऊपर पाचक रस का स्राव करते हैं। यानी कि क्या करते हैं? यानी कि कुछ रस का स्राव करते हैं और उस रस के स्राव से उसके अंदर से पोषक तत्व होते हैं तो उस स्राव के द्वारा उन पोषक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। समझने वाली बात है कि जो आपके वृत्तजीवी होते हैं वो जिसके ऊपर भी उगे हुए हैं, जैसे कोई आपका मशरूम किसी गीली लकड़ी के ऊपर उगा हुआ है तो वो मशरूम क्या करेगा कि उसके ऊपर कुछ पाचक रस इनके अंदर होते हैं, उन रसों का स्राव करेगा और जब उन रसों का स्राव करेगा तो उन रसों के स्राव से क्या करता है? यानी कि उसके अंदर से जो पोषक तत्व होते हैं जो इसे आवश्यक चाहिए तो उनको उन पाचक रसों के स्राव के द्वारा ग्रहण कर लेता है और अपने अंदर भोजन का निर्माण करता है। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में कहीं आपके चमड़े के जूते हैं या चमड़े की बेल्ट है तो यानी कि उनके ऊपर एक सफेद सफेद सी रचना बन जाती है जो आपके जूतों का कलर भी खराब कर देती है। तो वो क्या है? ये कवक होते हैं। ये अयस्क कद होता है यानी कि इनको अपना जीवन प्राप्त करने के लिए इनको नमी की यानी अधिक आवश्यकता होती है। ये गर्मी के मौसम में नहीं, आपको बहुत कम दिखाई देंगे। जैसे बरसात का मौसम आता है, वातावरण में नमी बढ़ती है तो ऐसे ही आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। गीली जगह पर, गीली मिट्टी पर एक धब्बेनुमा रचना दिखाई देगी। आप कोई ब्रेड का टुकड़ा लें, उसको पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद उसको 2-3 दिन के लिए रख दें तो आप यानी कि उसके बाद देखोगे कि उस ब्रेड के टुकड़े के ऊपर कुछ सफेद सफेद आपको धब्बे दिखाई देते हैं। आपको सफेद सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। जब आप इन धब्बों का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं ये क्या है? कवक हैं। तो जो कवक होते हैं तो उन कवकों के लिए जो अनुकूलित वातावरण होता है वो आपका रेन सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है, उसमें ज्यादा सेकेंडरी होते हैं। ये अधिकांश आपको गीली लकड़ी, गीले स्थान, रोटी, चमड़े के जूते या बेल्टों पर अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो अब ये क्या होते हैं? ये भी आपके विषमपोषी होते हैं और इनके द्वारा यानी जो पोषण प्राप्त किया जाता है उसे वृत्तजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि वृत्तजीवी क्या होते हैं? यानी कि वे जीव जो मृत वस्तुओं पर अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके अंदर से जीवन खत्म। जैसे किसी यानी कोई वृक्ष से कोई आपकी टहनी टूट गई और जमीन पे गिर गई तो क्या हो गई? मृत हो गई, क्योंकि उसका वहां से संबंध खत्म हो गया। तो उससे पर उसके ऊपर नमी से जब वो सूख गई या बरसात के मौसम में दोबारा उसके ऊपर नमी आती है तो उस नमी से वहां के उसके ऊपर यानी ये चीज उगते हैं, मशरूम उगता है तो ये आपके मृतजीवी कहलाते हैं। समझ में आया होगा मृतजीवी क्या होते हैं?
देखिए अब आता है सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध क्या आता है? सहजीवी संबंध। तो अब देखिए आपका सहजीवी संबंध क्या होता है? क्या सहजीवी संबंध? देखिए इससे पहले कि आपकी हेडिंग है थोड़ी इसको देखनी पड़ेगी। हाँ देखिए सहजीवी संबंध से पहले आपको एक हेडिंग और देखनी पड़ेगी एनसीईआरटी की बुक के अनुसार कि जो आपके मृतजीवी होते हैं इसमें एक आपकी पहेलियां हैं, उनका आंसर देना है कि जो आपके मृतजीवी होते हैं तो वो मृतजीवी तो उनके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि पोषक तत्व जो ग्रहण करते हैं वो कैसे करते हैं, वो मैंने कुछ आपको बता दिया था। तो यानी का उस पहेली का मतलब क्या है? हाँ वो कह रहा कि जो मृतजीवी होते हैं उनका मुख भी नहीं होता, वो पादपों के समान हरे भी नहीं होते और फिर भी अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो वो किसी प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो या आपके एनसीईआरटी बुक में जो एक पहेली होती है उसमें बनी हुई है, तो उसके अनुसार मैंने देख के बताया है, तो ये चीज आता है। तो पादपों की यानी कि इस पहेली का जो आंसर है वही है जो मैंने आपको बताया है। तो इसका आंसर यही है। और एक दो पहली आगे इसको बताऊंगा। अब आता है सहजीवी संबंध। संबंध अब देखिए सहजीवी संबंध क्या होता है। ठीक है, सहजीवी संबंध। अब सहजीवी संबंध में क्या आता है? सहजीवी यानी कि जब दो जीव आपस में एक दूसरे का साथ दें तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई आपका वृक्ष होता है तो उस वृक्ष की जो जड़ होती है तो उस वृक्ष की जड़ में अपने मशरूम को उगते हुए देखा होगा। तो अब जो मशरूम जो होता है जब उस वृक्ष की जड़ पर उगता है तो उनके बीच एक संबंध बनता है। यानी कि जो वृक्ष जो पोषक तत्व होते हैं तो उन पोषक तत्वों को जब वो ग्रहण करता है तो उनमें से कुछ पोषक तत्वों को वो मशरूम पाचक रसों को ग्रहण कर लेता है और बदले में वो उस वृक्ष को नमी देता है, क्योंकि ये जो आपके परजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, उनको नमी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो वो यानी कि जिस वृक्ष की जड़ में उगे हैं तो उनको नमी देता है, उनको पोषक देता है, तो उनके बीच में एक संबंध बन जाता है। जैसे आप हो, आपकी किसी से मित्रता है तो आप उसको कोई एक सामान दो, बदले में कोई आपसे सामान ले, तो आपके बीच में एक संबंध बन गया। तो इनके बीच में संबंध बना है और जीवन का बना है, क्योंकि वो उसके जीवन जीने के लिए वो उसे पोषक ग्रहण करता है और वो अपना जीवन जीने के लिए उससे नमी यानी कि जल प्राप्त करता है। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं।
आपका लाइकेन होता है, लाइकेन, तो जो लाइकेन होते हैं वो कवक और शैवाल के यानी का एक संबंध से बनते हैं, क्योंकि जो आपका कवक होता है लाइकेन, जो आपका लाइकेन होता है, तो लाइकेन कवक और शैवाल का के संबंध से बना होता है। जो आपका शैवाल होता है, आपने बरसात के मौसम में या जहां ज्यादा नमी रहती है या तालाब में या नदी के किनारे या दीवारों के अंदर या दीवारों के ऊपर आपने एक हरे रंग की एक रचना देखी होगी, तो उस रचना को हम आम भाषा में काई कहते हैं, काई। या जहां यानी पानी होता है और आपके कहीं भी पानी जहां इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर एक यानी हरे रंग की जो एक रुई के समान रचना दिखाई देती है, तो उसको हम कहते हैं काई। तो काई क्या है? वो आपके शैवाल हैं। क्या है? शैवाल। वो आपके शैवाल हैं। जो आपके शैवाल होते हैं वो आपके स्वयंपोषी होते हैं। ये अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, क्योंकि शैवालों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। जो शैवाल होते हैं, ध्यान देने वाली है, यानी कि शैवाल जो होते हैं वो आपके स्वयंपोषी होते हैं। वे अपने उनका जो भोजन होता है उसका निर्माण स्वयं करते हैं। तो लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक, तो इनका एक संबंध आपका लाइकेन कहलाता है। समझ में आ गई? यानी कि सजीव संबंध होता है जब दो जीवों का संबंध उनके जीवन यापन के लिए इस प्रकार होता है कि एक दूसरे को जीवित रहने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, तो उनको प्रदान करते हैं। ऐसे संबंध को हम सजीव संबंध कहते हैं। तो लाइकेन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कवक और शैवाल के संबंध से बनता है। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट आता है, वो क्या है? इनका मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति पुनः किस प्रकार होती है?